नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विवाह यानी मैरिज हमारे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसके बाद हमारे जीवन की एक स्वतंत्रतापूर्वक शुरुआत होती है। हम स्वतंत्रतापूर्वक अपना निर्णय स्वयं ले पाते हैं। अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार जो करना चाहते हैं उस कार्य को करना चाहते हैं, क्योंकि विवाह के बाद ही हमारे घर में संतान जन्म लेती है या फिर हम अपना घर मकान बनाते हैं। पहले ज़माने में तो हमारा आधे से ज़्यादा समय संयुक्त परिवार में गुजर जाता था। जब संयुक्त परिवार में व्यक्ति रहता है तो उसके स्वयं के निर्णय ज़्यादा स्वतंत्र नहीं होते, उसे परिवार के अनुसार अपने निर्णय लेने होते हैं, जिसमें माता पिता का भी सहयोग होता है, बड़े बुजुर्गों का भी सहयोग मिलता है, मार्गदर्शन मिलता है, भाइयों का भी। लेकिन आजकल परिस्थितियाँ बदल गई हैं। विवाह में एक तरह से बिल्कुल बदलाव आ गया है। विवाह से पहले हम, क्योंकि पुराना ज़माना संयुक्त परिवार होता था, तो या तो हम खेती आदि के कार्य में होते थे या पारिवारिक व्यवसाय में जुड़ते थे, तो इसलिए भी परिवार का पूरा मार्गदर्शन हमारे ऊपर होता था। तब विवाह हमारे लिए बहुत रोमांचित घटना होती थी। हम महीनों और सालों विवाह के रोमांच में झूमते रहते थे, उस कल्पना लोक में उड़ते रहते थे। लेकिन अब विवाह एक ऐसी घटना में बदलता जा रहा है जो हमारे लिए कई बार दुखद समाचार भी लेके आती है, हमारे जीवन में विष घोलने का काम भी करती है। क्योंकि देखने में आया है कि बहुत लोगों का जीवन विवाह के बाद एकाएक बदल जाता है। विवाह से पहले वो अच्छी अवस्था में होते हैं, खुश होते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर लेते हैं। लेकिन आज व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, नौकरी भी करता हो, अच्छी नौकरी करता हो, अपना निजी मकान भी हो, लेकिन जैसे ही उसका विवाह होता है, वैसे विवाह की उम्र ही आजकल बढ़ती जा रही है, तो रोमांच तो बचा ही नहीं। लेकिन आज की परिस्थिति में जब विवाह होता है तो व्यक्ति के जीवन में एकाएक परिवर्तन आ जाता है। कारण कुछ भी हो उसके पीछे, खुशहाल जीवन दुख से बदल जाता है। कई बार तो मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है, जीवन साथी के साथ मतभेद शुरू हो जाते हैं। उस मतभेद के कारण उसके अपने परिवार में तो कलह शुरू होती ही होती है, ससुराल पक्ष से भी उस पर कई तरह के मानसिक प्रभाव पड़ते रहते हैं। तो आज विवाह एक घटना ना रहकर एक दुर्घटना का रूप भी लेने लगी है। इसीलिए भारत में हर साल लाखों लोग विवाह के तत्काल पश्चात एक दूसरे से अलग हो जाना पसंद करते हैं। शायद इसके लिए जो अनैतिक जीवन का जो बिजनेस शुरू हुआ है होमोसेक्सुअलिटी का या लेस्बियन का, वो भी एक कारण हो सकता है विवाह में वो रोमांस ना बचने का। इस संबंध में भोपाल मध्य प्रदेश से मोहनका जी ने अपनी एक समस्या लिख भेजी है। समस्या काफ़ी प्रभावपूर्ण है। वो कहते हैं विवाह के बाद उनका जीवन ठहर सा गया है। वो MBA हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती हैं, कुछ महीने वो विदेश में भी रह के आई हैं, लेकिन जैसे ही उनका वैवाहिक कार्य या भारत में हुआ, उसके बाद से ही उनका जीवन बदल गया है। अब उनकी खुशी एक तरह से छिन सी गई है। क्या उनका मार्गदर्शन हो सकता है? उन्होंने अपनी डिटेल भी भेजी है। मोहनका जी, आपने जो डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी पहले तो वृश्चिक लग्न है और लग्नेश मंगल 7वें स्थान पर वृष राशि में बैठे हैं। आपकी कुंडली में कई ऐसे अशुभ योग हैं जो एक तो ये सूचित करते हैं कि आपके पति और आपकी उम्र में कम से कम 15 साल से ज़्यादा का अंतर होना चाहिए। दूसरा, स्वयं कमाने के बावजूद भी आप अपनी मर्जी से ना तो अपनी सैलरी का उपयोग कर पाती हैं, ना आपको परिवार से सहयोग मिलता है कि आप अपनी तरह से ज़िंदगी जी सकें। आपकी जो स्वतंत्रतापूर्वक ज़िंदगी जीने की इच्छा थी वो एक तरह से दब जाने वाली होती है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो पति कारक बृहस्पति हैं वो भाग्य स्थान पर केतु के साथ में बैठे हैं। लेकिन 8वें स्थान पर बृहस्पति को शनि की तीसरे स्थान से राहु की अष्टम टक्कर लगी हुई है। ये एक अशुभ योग बन जाता है। इससे बृहस्पति अपना पूरा प्रभाव नहीं दे पाते, इसीलिए पति की उम्र भी ज़्यादा हो जाती है, पति का पूरा सहयोग नहीं मिलता। आप एक एक बात के लिए पति पर आश्रित होकर रह जाती है, यहाँ तक कि आपका घर से भी स्वतंत्रतापूर्वक निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा,
आपकी जन्म कुंडली के 10वें स्थान पर शुक्र विवाह कारक हैं, भोग कारक हैं, घर गृहस्थी का आनंद देने वाले हैं, और वो भी बुध के साथ में 10वें स्थान पर शनि की अष्टम दृष्टि लेके बैठे हैं। आपके 7वें स्थान पर मंगल वृष राशि में, और ये भी अपने प्रभाव से सूर्य की अष्टम दृष्टि लेके बैठे हैं। ये भी एक अशुभ योग है। मंगल 7वें स्थान का वैसे तो मांगलिक योग बनाता है, लेकिन व्यक्ति को बड़ा व्यक्तित्व देता है, इसलिए उसका परिवार भी बड़ा होता है। जैसे कि पहले ज़माने में जमींदार टाइप होते थे, खेती ज़मीन ज़्यादा खूब होती है, सोच भी इतनी विस्तृत होती है, सोच के साथ में उसका कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता है। लेकिन 7वें स्थान का मंगल जब दूसरे ग्रहों से प्रभावित हो जाए, उसको कोई ग्रह टक्कर मार रहा हो, तो उसका प्रभाव तो शांत होता ही होता है। वैवाहिक कार्य में, घर गृहस्थी के कार्य में भी कई तरह की अड़चनें शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले यदि आपने अपने गृहस्थ जीवन को सुधारना है, अपने जीवन में प्रेम और आनंद का प्रवेश कराना है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि आपको संतान की भी संभावना कमी बन रही है, ऐसे में आपको लाल किताब संबंधी कुछ उपायों की मदद करनी पड़ेगी। मदद लेंगे तो आपके जीवन में फिर से आनंद आ जाएगा, आपके जीवन में फिर से वो प्रेम और उत्सुकता का प्रवेश करना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम राहु की जो टक्कर है उसको हटाएंगे, राहु को अपने स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर प्रवेश करेंगे, ताकि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में प्रभावपूर्ण बन सकें, आपको पति का पूरा सहयोग मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको 4 जो नारियल होते हैं पूजा वाले, वो लेकर उनको सरसों के तेल का स्पर्श करके और काले तिल के साथ में उनको निरंतर आपको जल प्रवाह करना, और ऐसा कम से कम 7 सप्ताह तक करना है, और एक बार में 4 नारियल लेने हैं। एक तो ये उपाय करना है। दूसरा, आपको मंगल को 7वें स्थान से उठाने के लिए या मंगल में प्रबलता देने के लिए चांदी की ठोस गोली अपने पर्स में रखनी है, या फिर आप यदि मंगलसूत्र पहनती हैं, गले में कोई चैन आदि पहनती हैं, तो उस चैन में भी चांदी की ठोस गोली को डालकर आप उसको अपने शरीर पर पहन सकती हैं। ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपके पति सहयोग करते हैं, वैसे निश्चित रूप से इन उपायों को करने से तीसरे महीने में आपको पति का पूरा सहयोग मिलने लगेगा। तो आप पति के सहयोग के साथ में प्रत्येक मंगलवार लाल रंग के वस्त्र पहनकर पति को भी कहें कि वो भी अपने शरीर पर लाल वस्त्र पहने। लाल वस्त्र नहीं पहनते तो हाथ में लाल कलावा बांध सकते हैं, और लाल रुमाल ले सकते हैं, या एक आध चीज़ तो पहन ही सकते हैं। तो लाल रंग का दोनों कपड़े पहन के और तांबे के बर्तन में चावल भर के तांबे के बर्तन में लाल रंग का तिलक लेप कर या तिलक लगाकर आप तांबे के बर्तन सहित मंदिर जाना है। मंदिर हनुमान जी का हो तो बहुत अच्छा है। तो हनुमान जी के मंदिर में आपने वो जो चावल हैं वो वहाँ सौंप के आने हैं, वहाँ डाल के आने हैं, रख के आने हैं। यदि संभव हो पाए तो पति के सहयोग से आप हनुमान जी को चूल्हे का भी नियम ले सकते हैं। हनुमान जी को सिंदूर के तेल में या सरसों के तेल में जो सिंदूर घोल के लेप तैयार करते हैं, उसके लेपन को हम हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना कहते हैं। और चूल्हा चढ़ाने के बाद हनुमान जी के शरीर के ऊपर चांदी का वर्क लगाना ना भूलें। आप ये उपाय भी कर सकते हैं। ये उपाय भी आपके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। आपके जीवन में सुख और रोमांस का तो प्रवेश कराएगा ही कराएगा, आपको संतान की प्राप्ति भी इसके माध्यम से हो जाएगी। तो एक आप ये प्रयोग करें। दूसरा, राहु की अशुभता की, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिनकी जन्म कुंडली में राहु अशुभ योग बना के बैठते हैं, यदि ऐसे या तक साउथ फेसिंग मकान में रहते हैं या मकान के साउथ फेसिंग साउथ तरफ रसोई बना लें, टॉयलेट बना लें या भारी वजन रख दें, तो भी उनके गृहस्थ जीवन में तनाव की स्थिति, असंतोष की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में आप अपने साउथ फेसिंग जो जगह है, ना तो वहाँ आप शयन करें, ना वहाँ टॉयलेट बनाएं, ना रसोई बनाएं, और ना किसी तरह का भारी सामान उधर रखें। इसकी जगह आप उत्तर पश्चिम की तरफ, उत्तर पूर्व की तरफ अपना शयन करके बनाएंगे तो आपके लिए ये अमृत घोलने वाला होगा। एक इस चीज़ को आप
थोड़ा समझ लीजिए कि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा घर में किसी तरह की बंद घड़ियाँ, बंद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कूड़ा कबाड़, जिस पलंग पर आप शयन करती हैं उस पलंग पर धूल मिट्टी का इकट्ठा होना, कमरे के अंदर जाले लगना, मकड़ियों का घूमना, या फिर छत के ऊपर जंग लगी लोहा, जब बरसात में फैली जो भीगी हुई लकड़ी रखना, ये आपके लिए अशुभ है, क्योंकि इसके कारण राहु की अशुभता बढ़ जाती है। आप ये थोड़े से उपाय करके देखिए, निश्चित रूप से आपके जीवन में 3 महीने में बिल्कुल बदलाव आएगा। आपकी ग्रस्त जीवन सहजता से आगे बढ़ पाएगी। आप जो नीरसता अनुभव करती हैं, जो आपको प्रेम और जो रोमांस विवाह का मिलना चाहिए था, उससे आप वंचित हो गई हैं। पति का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है, क्योंकि कई ऐसी ग्रह दशाएं, पति का ही नहीं, पति के परिवार और पिता का परिवार दोनों सहयोग देने से पीछे हट जाते हैं, तो वो आपकी जो स्थितियाँ हैं बदल जाएंगी। आपका जीवन किस तरीके से, समान तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपके जीवन में हर तरह की खुशियाँ फिर से प्रवेश कर पाएंगे। आप ये थोड़े से उपाय करके देखिए। वैसे उपाय तो और भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी सबकी चर्चा में एक वीडियो में करने से इसका साइज़ बढ़ जाता है। मेरे बहुत सारे मित्र वीडियो के साइज़ देख के ही बोर हो जाते हैं, तो उसमें संक्षिप्त में जो कुछ बता पाता हूँ वो करिए। आप व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मुलाकात कर सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं। फ़ोन पर भी आप अपने संबंध में मुझसे अतिरिक्त जानकारी ले सकती हैं। धन्यवाद।